कृष्ण और सुदामा की अनसुनी कहानी। सुदामा ने एक बार श्री कृष्ण से पूछा, कान्हा, मैं आपके माया का दर्शन करना चाहता हूँ, देखूँ कैसी है आपकी माया। श्री कृष्ण ने टालना चाहा, लेकिन सुदामा की जिद पर श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा, कभी वक्त आएगा तो बताऊंगा। एक दिन श्री कृष्ण ने कहा, सुदामा, गोमती में स्नान करने चले। दोनों गोमती के तट पर गए, वस्त्र उतारे, दोनों नदी में उतरे। श्री कृष्ण स्नान करके तट पर लौट आए, पीताम्बर पहनने लगे। सुदामा ने देखा कि श्री कृष्ण तो तट पर से चले गए हैं, मैं एक डुबकी और लगा लेता हूँ। और जैसे ही सुदामा ने डुबकी लगाई, सुदामा को लगा गोमती में बाढ़ आ गई है, वह बहे जा रहे हैं। सुदामा जैसे तैसे घाट के किनारे रुके, घाट पर चढ़े, घूमने लगे। घूमते घूमते गांव के पास आए और वहाँ एक हथनी ने उनके गले में फूल माला पहना दी। सुदामा हैरान, लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने कहा, हमारे देश के राजा का मुख्य मृत्यु हो गई है। हमारा नियम है कि राजा के मृत्यु के बाद हथनी जिस व्यक्ति के गले में माला पहना दे, वही हमारा राजा होता है। हथनी ने आपके गले में माला पहनाई है, इसलिए अब आप हमारे राजा हैं। सुदामा हैरान हुए, मैं राजा बन गया। एक राज्य कन्या से उनका विवाह भी हो गया, पुत्र भी पैदा हो गए। एक दिन सुदामा की पत्नी बीमार पड़ गई, आखिर में मर गई। सुदामा दुख से रोने लगे। उसकी पत्नी जो मर गई थी, जिन्हें वह बहुत चाहता था, सुंदर थी, सुशील थी। लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने सुदामा को कहा कि आप रोइए नहीं, आप हमारे राजा हैं, लेकिन रानी जहाँ गई हैं वहीं आपको भी जाना हो है। यह मायापुरी का नियम है। आपकी पत्नी की चिता में आग लगा दी जाएगी। आपको भी अपनी पत्नी की चिता में प्रवेश करना होगा। आपको भी अपनी पत्नी के साथ जाना होगा। यह सुनकर सुदामा की सांस रुक गई, हाथ पांव फूल गए। अब मुझे भी मरना होगा। मेरी पत्नी की मौत हुई है, मेरी तो नहीं, मैं क्यों मरूं? यह कैसा नियम है? सुदामा अपनी पत्नी की मृत्यु को भूल गए। उसका रोना भी बंद हो गया। अब वह स्वयं की चिंता में डूब गए। वह कहाँ भी, भई मैं तो मायापुरी का वासी नहीं हूँ, मुझ पर आपकी नगरी का कानून लागू नहीं होता, मुझे क्यों जलाना होगा? लोग नहीं मानते। कहा, अपनी पत्नी के साथ आपको भी चिता में जलना होगा, मरना होगा। यह यहाँ का नियम है। आखिर सुदामा ने कहा, अच्छा भाई, पहले चिता में जलने से पहले मुझे स्नान तो कर लेने दो। पहले तो लोग माने नहीं, फिर बात मान। उन्होंने हथियार बंद लोगों की ड्यूटी लगा दी। सुदामा को स्नान करने दो तो देखो कहीं भगवान भाग ना जाए। रह रहकर सुदामा रो उठते। सुदामा इतने डरे गए थे कि उनके हाथ पैर फूल गए। वह नदी में उतरे और डुबकी लगाई, और फिर जैसे ही डुबकी लगाई और फिर जैसे ही बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि माया नगरी कहीं भी नहीं। किनारे पर तो श्री कृष्ण अभी अपना पीताम्बर ही पहन रहे थे और सुदामा एक दुनिया घूमकर आ गए हैं, मौत के मुंह से बचकर निकले हैं। सुदामा नदी के से बाहर आए। सुदामा रोए जा रहे थे। श्री कृष्ण हैरान हुए, सब कुछ जानते थे, फिर भी अनजान बनते हुए पूछा, सुदामा, तुम रो क्यों रहे हो? सुदामा ने पूछा, श्री कृष्ण, मैंने जो देखा है सच था? यह तो मैं देख रहा हूँ। श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, जो देखा भोग वह सच नहीं था, भ्रम था, स्वप्न था, माया थी।
मेरी और जो तुम मुझे देख रहे हो यही सच है। मैं ही सच हूँ। मेरे से भिन्न जो भी है वह मेरी माया ही है, और जो भी मुझे देखता है, महसूस करता है, उसे मेरी माया स्पर्श नहीं करती। माया स्वयं का ही विस्मरण है। माया ज्ञान है। माया परमात्मा से भिन्न है। माया नर्तकी है, नाचती है। जो प्रभु श्री कृष्ण से जुड़ा है वह नाचता नहीं, भ्रमित नहीं होता, माया से दूर रहता है। वह जान जाता है। सुदामा भी जान गए थे। जो जान गया वह श्री कृष्ण से अलग कैसे रह सकता है। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।